बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज बल्दिया उज़्मा कराची का सिटी काउंसिल का इजलास सालाना बजट की मंजूरी के लिए पेश किया गया था और आप सब उस इजलास में मौजूद थे। आपने रवैया ऑपोजिशन के साथियों का देख लिया। मैं जमहूरी सियासी जमात का रुकन हूँ, मैं हूँ, सलमान हूँ, हमारे तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान हो, हम जमहूरी सोच पर बिलीव करते हैं। हमारे अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल मौजूद है। माजी में इसी सिटी काउंसिल में हुकूमत के अरकान ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान को मारा था। आज भी सिटी काउंसिल की रुकन है यास्मीन भट्ट साहिबा, उनको बाकायदा मारा गया था 2005 की काउंसिल में। और अगर 2001 की काउंसिल के बारे में जो मैंने सुना है अपने रफ़क़ा से, जुम्मन दरवान साहब उस काउंसिल के रुकन थे, वो बताते हैं कि जमात इस्लामी की हुकूमत थी, हम लोग अपोजिशन में थे, लेकिन हम इश्यूज़ के ऊपर पॉलिटिक्स करते थे, ज़ातियात की पॉलिटिक्स नहीं करते थे। हमारा इलेक्शन उस वक्त तक था जब नेमतुल्लाह साहब और ताज हैदर साहब का इलेक्शन हो रहा था। जिस दिन नेमतुल्लाह साहब जीत गए, इलेक्शन कमीशन ने उनको डिक्लेयर कर दिया और उनका नोटिफिकेशन होने के बाद उन्होंने हल्फ ले लिया। फिर वो जमात इस्लामी के नाजिम नहीं थे, वो कराची के नाजिम बने। और पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों में, नजमी आलम साहब बताते हैं मुझे, सईद गनी साहब बताते हैं, जुम्मन बताते हैं कि बहुत सारे इशूज़ पे मिलकर मुत्तफ़िका तौर पर उन्होंने काम किया। ये सोच का डिफरेंस नज़र आता है। मैंने इस बजट इजलास से पहले ईद के फ़ौरन बाद एक ख़त लिखा। मैंने सबसे पहले अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि क्या ऑपोजिशन के किसी रुकन या किसी जमात से बजट तजावीज़ आई हैं, अगर आई हैं तो आपने उसके ऊपर अपना क्या लाएअमल बनाया है। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट उनका नहीं आया था। मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, मेरा अपना मेयर सेक्रेटेरिएट हो या एमसी सेक्रेटेरिएट हो, तीनों जगहों पर कोई सिफारिश ऑपोजिशन की जानिब से नहीं आई। मैंने कहा, प्रीएम्प्ट किया मैंने, मुझे पता था कि यही हंगामा होगा, पूछेंगे, कहेंगे कि जी हमें मौका नहीं दिया गया। इसीलिए मैंने ख़त लिखा और ख़त लिख के मौजूद ऑपोजिशन लीडर साहब को, सैफुद्दीन एडवोकेट साहब को अपने पास जुमे के रोज़ 11 बजे मदऊ किया। मेरी उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई और केएमसी की तारीख़ में ये रिवायत आपको नज़र नहीं आती। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, एमसी ने मौजूद ऑपोजिशन लीडर को ब्रीफिंग दी, तमाम नंबर्स बताए कि इतने पैसे हमें ओजीटी शेयर के मद में पीएफसी में मिलते हैं, ये हमारा अपना रेवेन्यू है, ये टैक्स कलेक्शन है हमारी। हमने बताया कि हम मुलाजमीन की तनख्वाह जिस तरह से हुकूमत ने ऐलान किया है उसी तरीके से तनख्वाह पेंशन बढ़ाएंगे। हमने बताया उनको कोई नया इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे। हमने उनको बताया कि एडीपी की जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं वो इतने अरब की हैं, यानी कि पुराने ज़माने की चली आ रही हैं वो, और नई स्कीम्स के लिए 2.4 अरब रुपए ब्लॉक एलोकेशन रखा है हमने। और मैंने उनको कहा ही है कि एक भी स्कीम, इवन मैं अपनी यूसी के लिए या डिप्टी मेयर साहब की यूसी के लिए पेश नहीं कर रहा। ब्लॉक एलोकेशन रहेगी, उसके बाद जुलाई में हम सब साथ बैठेंगे, तय कर लें। आखिर में मैंने उनको ये कहा कि मैं चाहता हूँ पीर का इजलास अच्छे माहौल में हो। मैंने कहा मुझे तनकीद के ऊपर कोई इशू नहीं है। आप बहैसियत ऑपोजिशन लीडर एक लिस्ट बना लीजिए कि ऑपोजिशन अरकान कौन कौन बात करेगा। और मैंने कहा जितने लोग आपकी तरफ से आएंगे उतने लोग ट्रेजरी की साइड से आ जाएंगे। मैंने यहाँ तक बताया उनको कि ऑपोजिशन लीडर साहब,
मैं पीर की सुबह दोपहर को 3:30 इजलास स्टार्ट करूँगा। गालिबन आधा घंटा मुझे अपनी तकरीर करने में लगेगा। तकरीर के फ़ौरन बाद अगर आप चाहें डिबेट स्टार्ट कर सकते हैं, या मैं आधा घंटे का ब्रेक दूंगा। ब्रेक के बाद मैं आऊँगा, उस दौरान अपनी लिस्ट आप बेशक दे दीजिएगा मुझे। और जो शख्स जो डिबेट करना चाहता है, बात करना चाहता है बजट के ऊपर, वो अपनी बात कर ले। ऑपोजिशन लीडर साहब ने मुझे इस बात की यकीन दहानी कराई। अगर मैं गलत बयानी कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, आप सैफ साहब से पूछ लें। उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मीटिंग है अभी इदारा नूर हक में मेरे पार्टी के साथ ही, और जो पीटीआई के मुबशिर साहब हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं उनसे बात करूँगा और ये जो आपने पीर के लिए फ़ैसला किया ये मैं उनको बता दूँगा, एंड आई विल लेट यू नो। उन्होंने मुझे नहीं बताया। 3 बजे इजलास स्टार्ट हुआ। दुआ के बाद, नात शरीफ के बाद मैंने बजट पेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का इशू उठाया। मुझे समझ नहीं आता, ये लोग कहते हैं पार्लिमानी रिवायत, पार्लिमानी रिवायत। मुझे बताइए किस पार्लिमानी रिवायत में बजट सेशन के ऊपर पॉइंट ऑफ ऑर्डर की इजाज़त होती है? बजट सेशन है ये, स्पेशल सेशन, ये नॉर्मल सेशन नहीं था, बजट सेशन था। इसमें मेयर को या डिप्टी मेयर को या और कोई हमारा नॉमिनी अगर हम अवेलेबल नहीं है, उनको बजट प्रेजेंट करना था और उसके ऊपर डिबेट होनी थी। आपको जो बात करनी थी आप अपनी डिबेट में मेरे बजट को फाड़ देते। हमारा जो हमने मेहनत की थी उससे इत्तेफाक नहीं करते, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते। आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ये नहीं था कि मेयर आपको माइक ना दे रहा हो। आपके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करते और कराची वालों को बताते कि अगर आप मेयर की जगह होते तो आप कैसे उनकी खिदमत कर पाते। आपने तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की। मैंने तो कहा था पहली स्पीच ऑपोजिशन लीडर साहब करें मेरे स्पीच के जवाब में, लेकिन बदकिस्मती के साथ रवैया आपने देख लिया। मैंने फिर कमिट किया था इनको, मैंने कहा मेरी साइड से कोई हंगामा नहीं होगा, और हंगामा नहीं हुआ। वो लोग कागज़ फाड़े गए, बैनर्स, वो कहते हैं ना कि हमें मौका नहीं दिया, तो इसका मतलब वो जो प्ले कार्ड लेकर आए थे, प्रिपेयर्ड आए थे। इसका मतलब पहले से नीयत थी उनकी कि उनको बजट सेशन में गड़बड़ करनी है। उनकी नीयत नहीं थी डिबेट हो। अगर होती तो फिर वो प्ले कार्ड लेकर नहीं आते, मेरे साथ ही भी लेके आ सकते थे। मैं अभी 4 बजे जब वापस गया हूँ काउंसिल में, तब भी प्ले कार्ड आ सकते थे, हम नहीं लेके आए। हम गवर्नमेंट है, हमने स्पेसिफिकली अपने एक एक रुकन को कहा था कि हम शोर शराबा नहीं करेंगे, हम गवर्नमेंट है, हम तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, और हमने किया। और लोगों के सामने ये चीज़ बिल्कुल आया हो गई है कि जिन लोगों के पास बात का जवाब नहीं होता वो इसी तरीके से शोर-ओ-गुल करते हैं। मुझे एक और बात करना चाहूँगा यहाँ पे। आपने देखा कि पिछले 2 इजलास मुकाबले में बेहतर हुए। मुत्तफ़िक़ा तौर पर बहुत सारी करारदादों को मंजूर किया गया। पिछले इजलास में ऑपोजिशन लीडर के केस में गो के कानून कहते हैं इलेक्शन होना चाहिए। मैंने खुद कहा जी आप ऑपोजिशन की नंबर 1 पार्टी हैं, हम रेजोल्यूशन मूव कर देते हैं, हमने फ़ौरन वो कर दिया। बार बार कंप्लेन करते हैं जी हमारे पास वो मराहत नहीं है, दफ्तर नहीं है। अभी यहाँ से उठिए, ऊपर वाला कमरे पे चले जाइए, जो मेयर के कमरे का ऊपर वाला कमरा है वो उनका है। ये नहीं चाहते कि संजीदगी के साथ काम किया जाए, ये नहीं चाहते कि चीज़ों में बेहतरी हो, ये नहीं चाहते। देखें अभी ईद उल अज़हा थी, सब ने तारीफ़ की, काम की, सिवाय कुछ लोगों के। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने वहाँ पे जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों को अप्रिशिएट किया। हालांकि बहुत सारे टाउन्स में मेरा इख्तलाफ था कि उन्होंने सॉलिड वेस्ट के बैनर पे, मेरी काविश थी, मेरे नाम को काट के अपना स्टिकर लगा दिया। मैंने एतराज़ नहीं कि मैं 2 रोटी और खा लो यार। मतलब सॉलिड वेस्ट बुरी है, लेकिन सॉलिड वेस्ट अच्छी भी हो जाती है। फिर जब काम अच्छा होता है तो कहते हैं हमने किया है, काम बुरा होता है तो कहते हैं पीपल्स पार्टी वालों ने किया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो ईद उल अज़हा पे हमने यकसोई के साथ काम किया, उसके बाद बजट तजावीज़ के लिए ऑपोजिशन लीडर साहब को मदऊ किया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये हमारे साथ अच्छे तरीके से
डिबेट करेंगे, जो सियासी डिस्कोर्स होता है वो हमें कहेंगे, हम उनको कहेंगे, लेकिन तरीके से। लेकिन बदकिस्मती के साथ उन्होंने नहीं किया। आपने देखा कि ऑपोजिशन लीडर साहब तो मुझे लगता है यरगमाल थे बेचारे, वो यरगमाल थे। वो बात करना चाह रहे थे, लेकिन एक और साहब थे जिनको कह रहे थे हटो हटो हटो। एक और साहब है, उनके सफूरा टाउन से इलेक्ट होके आए हैं, यूसी चेयरमैन है, वो मेरे पास आ रहे थे बात करने के लिए, उसको बाकायदा धक्का देके उन्होंने रोका। ये जो फ्रेश ब्लड आए हैं ना हमारी काउंसिल में, ये चाहते हैं काम करें। ये वो रिवायती लोग नहीं हैं जो सिर्फ नारेबाजी करें, वो चाहते हैं, वो कहते हैं वोट लेके आए हैं, लोगों को जवाब दें, लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। लेकिन उन साहब का मूड ही है, वो हर इजलास में करते हैं मगर लेकिन। शाहिद भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन साजिद भाई आपने रिपोर्टिंग तो मुस्बित की, मगर मुर्तज़ा वहाब तुम हो ऐसे, लेकिन चाहते यही हैं। तो यार लेकिन अगर मगर से तो मामलात नहीं चलते। मैं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ कि मुझे दुख उस दिन भी हुआ जब मुझसे मिल के गए ऑपोजिशन लीडर साहब, इदारे नूर है, मुझे बता के गए कि मैं फ़ला से मिल भी रहा हूँ। उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें किसी अखबार में लगा कि मैं डिक्टेटर हूँ। वो यार अगर डिक्टेटर होता ना मैं, तो ऐसे मुक्के लहराता, उनको अपने पास बुलाता नहीं। अगर डिक्टेटर होता ना तो मैं मुतज़ाद सियासत करता, तफरीक की सियासत करता, इनके टाउन में इनके टाउन चेयरमैनों को तंग करता। ये जिस दिन मेरा मुंह खुलवाएंगे मैं बताऊंगा इनका टाउन चेयरमैन कौन कौन सा टाउन चेयरमैन मेरे साथ इन टच होता है। वो खुद तंग है इन लोगों से, वो कहते हैं हम काम करना चाहते हैं। तो बाहर कैफ हमने चाहा डिबेट हो, डिबेट नहीं हुई, तो बाकी जो ट्रेजरी के साइड के लोग थे, जो पीटीआई के लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर गुफ्तगू की, नून लीग के लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू की, और गुफ्तगू करने के बाद हमने सिंध लोकल गवर्नमेंट के कानून के तहत बजट को आज मंजूर करा लिया है। करारदाद की मंजूरी के बाद मुझसे दस्तखत भी अब करा लिए गए। अब ये कोई और एहतजाज करेंगे तो मैं समझता हूँ ये एहतजाज करते रहें, हम काम करते रहेंगे और लोगों को इंशाल्लाह नज़र आएगा कि पीपल्स पार्टी किस तरीके से इस शहर के साथ मुखलिस है, किस तरीके से इस शहर के आवाम के मसाइल को हल करने में संजीदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती है, और इंशाल्लाह काम बोलेगा और ये इनकी बातें जो है इंशाल्लाह वो एक्सपोज होंगी। बहुत शुक्रिया। सवाल जवाब। ये बताइएगा कि आपने कहा कि पहले 2000 बेहतर हुए और जो आज फिर एक बहुत अच्छा इजलास चल रहा था, उसमें भी हंगामा आ रही है, शोर शराबा हुआ है, आपके खिलाफ नारेबाजी की है। क्या समझते हैं जमात इस्लामी एक तो दो इजलास में पहले अच्छी थी, अभी खराब हो गई, उसके हवाले से? ये तो आप जमात इस्लामी से पूछ रहे। मैंने जितनी बातें की हैं, आप सैफ साहब से पूछ सकते हैं। मैं गलत बयानी पर बिलीव नहीं करता, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन ओथ कह सकता हूँ। मैंने कोई उसके अंदर लगी लिपटी बात नहीं रखी, जो बातें थी आपको बता दी। सैफ साहब से पूछ ले। मुझे सच्ची बात है, इतने अच्छे माहौल में मुझे हैरत हुई जब मैंने अगले दिन, उस दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ टीवी चैनल्स पे चली और बाद में अगले दिन जब अखबार की रिपोर्टिंग देखी तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा यार मैं तो ऐसी कोई चीज़ की नहीं। तो इनको खुद अपने रवैये को अब देखना होगा। इस तरीके से तो मामलात को आप हल नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ नेक नियति के साथ, सलमान चाहता है नेक नियति के साथ कि मामला तय पाएँ, चीज़ें अच्छी तरीके से हों। आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, हम हुकूमत का किरदार अदा करेंगे और शहरी फिर फैसला कर लेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जब आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी थी और तमाम तफसीलात आपने इनको बता दी, तो आखिर वजह क्या बनी जो आज इजलास में इतना इन्होंने हंगामा राई की? मगर अगर लेकिन दूसरे ये भी बता दें कि अभी आपने कहा कि जमात इस्लामी के बहुत से यूसी चेयरमैन आपके साथ राब्ते में, तो उन लोग के भी थोड़े नाम बता दें। देखिए मैं शहर का मेयर हूँ। मेरे लिए एक एक यूसी चेयरमैन काबिल एहतराम है, एक एक यूसी चेयरमैन। मुझसे जो शख्स कहता है काम का, मैं परवाह नहीं करता उसकी। मैं काम करना चाहता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप जाइए, बल्कि तस्वीर आप चाहेंगे आपको मिल जाएंगी कि लियाकताबाद टाउन पे मेयर कराची के नाम को काट के लियाकताबाद टाउन के चेयरमैन का नाम लिखा गया था। मैं आपको तस्वीर शेयर कर लूँगा। लेकिन मैंने तमाम इख्तियारात के बावजूद, डिक्टेटर हूँ मैं तो यार, मैंने उसको ख़त्म नहीं किया। मैं तो आज भी इनको कहता, मैंने कहा आओ यार बात करो। आज भी जब 4 बजे मैं आया, सैफ साहब बात करते हो, अपोजिशन लीडर साहब, अगर काजी सदुद्दीन साहब को बात करनी थी बात करते।
देखे ना कितनी बड़ी गलत बयानी इन्होंने की कि हमारी एक भी सिफारिश को नहीं माना गया। जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हफ्ते को हर अखबार में वो छपी, शाहिद भाई आपके अखबार में भी छपी है, ताहिर साहब आपके अखबार में भी छपी है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा उन्होंने कि मेयर साहब डिक्टेटर हैं और मेयर साहब ने हमारी एक भी तजवीज़ नहीं मानी। मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर कोई तजवीज़ दी है तब मेरे ना मानने या मानने का सवाल पैदा होता है। ये इतनी गलत बयानी करते हैं। मैं झूठ का, मुनाफकत का लफ्ज़ जो कि यूजुअली इनके लिए इस्तेमाल होता है, मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल नहीं करूँगा। गलत बयानी, पार्लिमानी वर्ड इस्तेमाल करना चाहूँगा। इतनी गलत बयानी कि अगर आपने कोई सिफारिश पेश की थी, मुझे पूछ लें सैफ साहब से कि वो कागज़ मेरे पास लेकर आए थे तो मैं गलत हूँगा। कोई मुझे ख़त भेजा है उन्होंने, मैं गलत हूँ। सिर्फ ज़बानी बात करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर इनको शहर की खिदमत करनी है तो वो ठीक है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली खिदमत करें, हम काम वाली करेंगे। जी तारीफ चलिए, तो आज के इजलास के हवाले से मैं जनरली बजट के हवाले से बात करना चाहता हूँ। आसफ भुट्टो साहब ने कल कौमी असेंबली में वफाकी बजट को अवाम दुश्मन करार देते बिल्कुल यकसर उसको मुस्तरद कर दिया और उसकी वजूहत उन्होंने वही बताई कि बेतहाशा टैक्स से जो पहले लोग थे उनमें इजाफा और भी उनके इंसेंटिव नहीं दिए गए। लेकिन आपका केएमसी में जो पीपल्स पार्टी की सोच और अप्रोच है, क्या कुछ उलट चीजें नजर आ रही है? मसलन 2 टैक्सेस तो इम्पोज कर दिया, आप उसको बेशक कहें कि वो एम्यूनिसिटी 2008 से टोल टैक्स में इजाफा कर दिया, तो कराची के साथ आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? यही सवाल है जी। देखिए, मैं तो आज तकरीर में भी कहा है, मैंने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। इस बजट में केएमसी ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। हमने तो वो जो 5000 वाला टैक्स है उसको कम करके 20 रुपये पे ले आए हैं। 100 यूनिट वालों को हमने एग्जाम्प्ट भी कर दिया, हमने तो रिलीफ दी है। सिमिलरली टोल टैक्स जो है, आप उसके नोटिफिकेशन उठा के देख लें, वो भी पुराना मंजूर हुआ हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर कोई नई चीज़ मैं करूँ तो बिल्कुल आप मुझसे सवाल जवाब करें। कोई मैंने मौजूदा महंगाई की मद में अगर कोई अपना फ़ीस बढ़ाई हो, जो सर्विस केएमसी प्रोवाइड करती है, रेंट वगैरह अभी बढ़ाया हो, वो भी हमने नहीं किया। मैं तो बल्कि अच्छी खबर सुने, अगर ये मेरी बात सुन रहे होते, कि हमने तो नया प्रोजेक्ट ये प्रपोज किया है कि हमारी मार्केटों को हम सोलर करेंगे और सोलर करने के बाद केएमसी उनको बिजली प्रोवाइड करेगी और जो मार्केट से उनको बिजली मिलती है, जो नेपरा का अप्रूव रेट है, उससे कम पे उनको देंगे। यानी कि जो भी हमारा दुकानदार है उसको बल्दिया उज़्मा कराची, पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची तो रिलीफ देना चाहती है, ताकि उनको अगर 60 रुपये यूनिट बिजली मिल रही है जो नेपरा का अप्रूव रेट है, हम उनको 50 रुपये पे दे सकते हैं। इस तरह रिलीफ दे सकता हूँ ना मैं। तो मैं तो जो भी हमारे पास दायरे कार में चीज़ें आती हैं उसके ऊपर लगा हुआ और इंशाल्लाह लगे रहेंगे और लोगों को वाज़ेह डिफरेंस नजर आएगा। आप सवाल एक सवाल इन्होंने चूंकि पूछ लिया था, नाकाम तरीन था ना, आपको नाकाम नहीं करार दिया है, पूरा आपको ढकने तक नहीं दे पाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो ढकने देने पे, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो राइशो उठाने पे, जो असल काम है शहर के क्यों उनका सवाल बहुत आपने उसको जिस दिन नहीं आप, चूंकि वो सवाल वहाँ से पूछ लिया था, जिस दिन उन्होंने मुझे नाकाम से कामयाब कह दिया, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। उनको सियासत करने दे भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मुझे नाकाम कहे, निकम्मा कहे, निखट्टू कहे। मैं जमात इस्लामी का रुकन नहीं हूँ, राइट? जी जी, तो आपके लिए बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब वो आपके पास तनाव मिलने आए थे तो उस वक्त कोई अरमान नहीं थे। जी जी, आप बैठ के उनसे कम से कम कोई भी पॉजिटिव बात कर सकते। मैं तो साबिर में कह रहा हूँ ना, मैं तो की ना उनसे, मैं तो कह रहा हूँ, उनसे पूछिएगा आप कि मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी की हो, मैंने उनको बताया हो कि भाई आपकी ऐसी की तैसी मैं बजट पास करा लूँगा। मैंने कोई इस तरह की चीज़ नहीं की। इतने अच्छे माहौल में बात हुई, अच्छे शरीफ आदमी हैं। उन्होंने मुझे कहा हम सिटी इशूज़ में आपके साथ हैं, हम मामलात को रिजॉल्व करना चाहते हैं संजीदगी के साथ। तो मुझे इसलिए हैरत होती है कि मेरे पास से वो उठ के 11:15 पे आए थे, आधा घंटा मीटिंग चली, उसके बाद जब वो गए गालिबन कुछ 12:15 साढ़े 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुझे तो शौक लगा कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की। और मैं आज भी कहता हूँ, उनको इज्जत, उनका राइट है, वो इस काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ ऑपोजिशन लीडर है, उनको मैं भी इज्जत एहतराम की निगाह से देखूंगा, डिप्टी मेयर साहब भी देखेंगे और तमाम काउंसिल को देखना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग आज ऊपर से देख रहे थे, आपको नजर आ रहा होगा उन बेचारे के साथ क्या हुआ, बेचारे के साथ। एक मिनट शाहिद भाई, मुझे तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी तबीयत और खैरियत पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया को ना कोई तकरीर दी गई, ना कोई बुक दी गई, ना आपका हमने खिताब सुना। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं समझ रहा हूँ मकसद नहीं है, हमारे समझ में नहीं आई है कि आप जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है करें, आपका हक है, लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली
कोई सवाल करने के लिए कोई जाहिर एजेंडा तो मिलता है यार। कुछ नहीं है, कुछ से कोई चीज नहीं है। आप देख लें आप। ये अली हसन साई साहब, ये आपकी जिम्मेदारी थी। चले खैर, आप ये हार्ड कॉपी भी इनको दे दीजिएगा। जी जी जी, मैं माजरा चल, आपका हो गया है ना? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। इस बजट में ये कोई बजट में केएमसी की जानिब से कराची की आवाम के लिए कुछ ऐसी हाउसिंग स्कीम सस्ते रेट की कभी मुताबिक नहीं करवाई गई, जबकि इसके मुकाबले में शहीदों के नाम पर, शोहदा के नाम पर डीएचए को सस्ती जमीन, बल्कि कोई को मोल जमीन दी जाती है, तो कराची वालों का कोई हक नहीं, सब कुछ डीएचए चाहते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए कह दिया डिक्टेटर कि उनको आदत जनरल ज़ियाउल हक की है। जब अफ़गानी साहब को 8 साल तक कराची की भागदौड़ दी गई थी, अल्लाह बख्शे अफ़गानी साहब को मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी। इसी तरीके से उनको शायद परवेज़ मुशर्रफ की आदत है, जब नेमतुल्लाह साहब को 4 साल के लिए कराची की भागदौड़ दे दी गई थी, तो शायद वो यूज्ड टू हैं कि डिक्टेटर ही इन चीज़ों को चलाता है। हालात तब्दील हो चुके हैं, वाक़यात तब्दील हो गए। ये 1979 का कराची नहीं है, ये 2024 का कराची है। ये बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची, और इंशाअल्लाह वही तकलीफ़ है उनको, वही परेशानी है कि अब मेयर कराची जो है ना, वो इख्तियारात का रोना नहीं रोता। मेयर कराची जो है जब बैठता है तो कोशिश यही करता है कि हाँ जी, लोगों को रिलीफ किस तरह दी जा सकती है, लोगों के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं। जो आपने हाउसिंग वाली बात की, तजवीज़ आपकी बिल्कुल ठीक है। हम केएमसी के मामलात को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इदारा, उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होती ना, उसमें इन्वेस्टमेंट उस तरीके से नहीं आ पाती। मैं आपको अच्छी खबर ये दे दूं कि मैंने नुसरत भुट्टो कॉलोनी के लिए एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पायलट प्रोजेक्ट हमने कंसीव किया है, जिसके अंदर टारगेट, जिस तरह इंडिया में मुंबई में धारावी के अंदर उनके स्लम्स को, कच्ची आबादी को ख़त्म करके वर्टिकल स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे, हम उसी तरीके से नुसरत भुट्टो कॉलोनी चूँकि केएमसी की लीज़ है, तो हम उसको पायलट करना चाह रहे हैं, और उसको मैं जो ट्रांसपेरेंट तरीके से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हो सकता है उसमें कैरी आउट करना चाहता हूँ। नेचुरली जो भी प्राइवेट इन्वेस्टर आएगा वो चाहेगा कि प्रेडिक्टेबिलिटी हो, सर्टेनिटी हो केएमसी की पॉलिसीज़ में, और वो जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसकी इन्वेस्टमेंट केएमसी फाइनेंशियली सिक्योर कर पाएगी। तो इंशाल्लाह वो चैलेंजेस हम आहिस्ता आहिस्ता अबूर करते जा रहे हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूँ इंशाल्लाह कि ये जो अब साल फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, इसके अंदर आपको ये जो पायलट प्रोजेक्ट हम नुसरत भुट्टो कॉलोनी का डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सोच रहे हैं, इंशाल्लाह इसका पायलट प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने में होपफुली कामयाब हो पाएंगे। अदरवाइज अगले बजट में इंशाल्लाह आपको कोई ना कोई चीज़ इसमें नज़र आएगी। मैं सबके सवाल लेने को तैयार हूँ। शहर में पानी के लिए कुछ शहर में पानी के लिए कोई तकलीफ हम दे रहे हैं, और आज जो है इनकी सियासत में शोर शराबा भी पानी दूर देती, तो क्या समझते हैं कि पानी किस तरीके से आप जो है उसकी प्लानिंग की जाए, जिसमें जो आपकी बजट आ रहा है। दूसरा ये बताएं कि जो नीपा और जो गुलशन के पुल थे वहाँ पर कुछ लाइटें लगी थी, कल लगी थी, आज जो है वहाँ पे नहीं है, तो उस पर क्या आपने कोई एक्शन लिया है, कहीं शोर शराबा वाले उसके पीछे ना हुआ? यार ये साजिशें तो होती रहती हैं। जो सईद गनी साहब का स्टेटमेंट है, देखिए पानी का काम केएमसी का नहीं है, वो वाटर बोर्ड का है। ये मैं ऑलरेडी ख़बर शेयर कर चुका हूँ, सब लोग वाकिफ़ हैं आप लोग, कि हम हब कनाल जो कि 45 साल बाद उसको रिहेबिलिटेट, रेनोवेट किया जा रहा है, और नई कनाल भी बनाई जा रही है जो कि 12.5 अरब रुपए पे इंशाल्लाह होगी, और 20 करोड़ गैलन पानी डेली उसके अंदर इजाफा हो पाएगा। आज की मेरी बजट तकरीर में भी इस पॉइंट के ऊपर मैंने गुफ्तगू की थी, जिसके लिए वैसे मैं शाहिद भाई का शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले शाहिद भाई ने इस बात की निशानदेही की थी। तो सोचे मैं वो आदमी हूँ जो सहाफ़ियों का सवाल सुनने को और उससे अपनी इस्लाह करने को ओके होता हूँ। तो अगर कोई अपोजिशन का रुकन काउंसिल में मुझे कहेगा कि नहीं यार मेरे पास ये अलादीन का चिराग है जिसके बेसिस के ऊपर कराची के पानी का मसला इस तरह हल हो सकता है, तो मैं क्यों उसको मना करूँगा। लेकिन जिन लोगों के पास तजवीज़ नहीं होती, जिनका काम डैस बजाना है, वो करना है, तो वो तो यही चीज़ करेंगे। आपको याद होगा
2002 में जब मुशर्रफ साहब की असेंबली आई थी, जब जमाली साहब वज़ीर आज़म बने थे, कराची शहर से 5 MNA मुंतखब हुए थे मुत्तहदा मजलिस अमल के, जिसमें जमात इस्लामी शामिल थी। नेमतुल्लाह साहब उस वक्त कराची के सिटी नाजिम थे और अफगानी साहब डिफेंस की सीट से इलेक्ट होके माशाल्लाह कौमी असेंबली में पहुँचे थे। उसके अंदर आपको याद होगा पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बड़ी डस्कें बजाई थी इन लोगों ने, और आखिर में LFO पे साइन करके आ गए थे। तो आज भी आपने देख लिया कि वो हालत मजबूरी शायद आप लोगों को बताने के लिए, वो चूँकि कुछ और चीज़ थी नहीं तो डस्ट तो बजाते रहे, लेकिन आखिर में कोई चीज़ नहीं थी। और अभी भी मेरे ख्याल में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो यही कहेंगे डिक्टेटर है, कब्जा मेयर है, कराची को हक नहीं देता। अगर तकरीर सुन लेते तो उनको पता चल जाता कि पीपल्स पार्टी कराची शहर के पानी के मसाइल को हल करने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, जिससे कराची की आवाम की इंशाल्लाह खिदमत होगी। जी, ये करारदाद नहीं, करारदाद मंजूर हुई थी इस हवाले से। ये कानून में 2013 से चला रहा है, लेकिन कभी भी जो मोहसिन कराची थे उन्होंने सोचा ही नहीं कि इस इख्तियार को इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसा गज़ट नोटिफिकेशन भी पुराना हुआ है। हम एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़रिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, जिस तरह फेडरल गवर्नमेंट भी एक्साइज डिपार्टमेंट के ज़रिए गाड़ियों की विद होल्डिंग टैक्स लेती है। तो हमारी डिस्कशन हुई है एक्साइज डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुकम्मल सपोर्ट की, यकीन दहानी कराई। आज हमारी जानिब से नोट चला गया है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, ताकि काबीना से इसकी फॉर्मल मंजूरी करा ली जाए, तो इंशाल्लाह उसके बाद कलेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। जी आफ्ताब भाई। चलें, ये आपकी बात दुरुस्त है। सहाफ़ी भाई बहनों के लिए अगर चीज़ों को बेहतर करने के लिए जो जो चीज़ों की गुंजाइश है इंशाअल्लाह वो चीज़ कर ली जाएगी। इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जी सर हाजिर सर। आपकी लीडरशिप को 1 साल का अर्सा हो गया सर। आप कहते हैं जमात इस्लामी वालों से बात करने के लिए तैयार हूँ, वो बात नहीं करते। वो कहते हैं कि मेयर के पास जब जाते हैं तो मेयर साहब हटधर्मी करते हैं, डिक्टेटर है, वो बात नहीं सुनते। मतलब 1 साल का अर्सा हो गया, पूरे दिल्ली का खेल जारी है। आप क्या समझते हैं कि कोई मीडिएटर की जरूरत है जो दोनों को बिठाए, क्योंकि नुकसान तो कराची वालों का हो रहा है। और दूसरा सवाल ये कि MUCT में आपने 1 साल में 4 अरब रुपए की बात की, लेकिन बजट में रिक्वेस्ट हो रहा है 2 अरब। तो ये दोनों सवाल जी, वो आपका मैं सवाल पहले दोहराता हूँ, इससे मुनाफिकत जो झलकती है सवाल से नहीं सवाल नहीं सर, नहीं सर, शरारत से परहेज करें। तो मैं बताता हूँ क्या मुझ पे इल्ज़ाम लगा कि हम जब मेयर साहब के पास जाते हैं वो हट धर्मी करते हैं, राइट, डिक्टेटर। उनसे ज़रा पूछिए वो मेरे पास कितनी बार आए हैं, और मैं जवाब देता हूँ कि मैं उनके पास कितनी बार गया हूँ। मैं हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जिस दिन इलेक्ट हुआ 15 जून को, उस दिन आर्ट्स काउंसिल में मैं हाफिज़ साहब को मैंने कहा कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ। 19 जून को हलफ बर्दारी के बाद जो पहली मीडिया टॉक की उसमें कहा, मुलाकात नहीं हो पाई। हाफिज़ साहब बीमार हुए, मैं इज़्ज़त कर, मैंने हमेशा एहतराम से बात की है सियासी इख्तलाफात के बावजूद। बीमार हुए, मैं उनके घर तशरीफ़ लेके गया, उन्होंने मेरी इज़्ज़त अफजाई की। उसके बाद MUCT की जिस दिन करारदाद मूव करनी थी, उस दिन मैं सुबह इदारे नूर हक गया। मेरे साथ डिप्टी मेयर साहब भी मौजूद थे, दिल मोहम्मद भी थे, जुम्मन भी थे। मैंने तो बता दिया, इनसे पूछिए मेरे पास कितनी बार आए हैं। मेरे पास सिर्फ 1 बार आए हैं, 1 बार सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आए हैं, और अगर मैंने उनके साथ कोई हठधर्मी की हो, बदतमीज़ी की हो, गलत बयानी की हो, तो जो चोर की सज़ा वो मेरी सज़ा, मैंने नहीं की। और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। जमात इस्लामी के जितने भी अरकान हैं वो जो भी करना चाहते हैं, तो उनसे बराए मेहरबानी ये 2 सवाल पूछ लीजिएगा जो उन्होंने कहा कि मेयर साहब हठधर्मी दिखाते हैं। जब भी वो बुलाते हैं तो उनसे पूछ लीजिएगा कितनी दर्जन बार वो मेरे पास आए और मैंने क्या हठधर्मी दिखाई है। अगर वो किसी और से प्राइवेटली डिस्कशन करके कोई साजिशें करते हैं तो वो उनकी मर्ज़ी है, मेरे साथ उन्होंने नहीं की।
जो दूसरी बात है कि MUCT के लिए आपने क्या सवाल पूछा मुझसे? हाँ सॉरी, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उन मोहसिन कराची वालों ने मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दी है और वो अदालत में केस, डिस्पाइट द फैक्ट कि अदालत ने फैसला कर दिया KMC के हक़ में, इस बात को मान लिया कि KMC ये काम कर सकती है। 2.5 साल के बाद जमात इस्लामी के अपने वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अगर काउंसिल से ये मंजूर वापस करा लें। उसके बावजूद जब काउंसिल से हमने अप्रूव करा लिया, जो पैरामीटर्स हमने कोर्ट को दिए थे उनके ऐन मुताबिक कराया, तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट लगा दिए इन्होंने। तो मैं इसको फेस करूंगा, इसलिए हमने वही 2 अरब रुपए रखे। इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि चूँकि कानून की कोई शिक की खिलाफ वर्जी नहीं है, इस पूरे साल ये टैक्स इकट्ठा होगा और इंशाल्लाह तकरीबन 4 अरब रुपए इकट्ठा होंगे। हर महीने KMC के अकाउंट में वो पैसे मुंतकिल होंगे कि इलेक्ट्रिक कोई पैसा सर्विस चार्ज के अलावा उसमें डिडक्ट नहीं करेगा। जो पैसा मेरे पास आएगा वो हर महीने मैं एक स्टेटमेंट के ज़रिए पब्लिक को बताऊंगा कि मुझे इतने पैसे मिले, और अगले महीने से बताना शुरू करूंगा कि जो पैसे आए थे उसको किस किस मद में खर्च किया गया। अच्छा ये बताइए कि अच्छा मीडिएटर आप बन जाए, ताहिर भाई बन जाए, शाहिद भाई आप बन जाए, कोई भी मीडिएटर बन जाए, मुझे कोई एतराज नहीं है। अच्छा ये बताएं, बदमाश हुकुम कौन सा है? सेहत साहब तो सही बात नहीं है। अच्छा मैंने देखा, ये देखे फिर, अच्छा एक मिनट, ये इन्होंने कहा कि बदमाश रुकन कौन है, मैंने बदमाश नहीं कहा। नहीं मैंने आप बोला शरीफ है, सेहत साहब सही बात नहीं है। तो अच्छा, ये बदमाश कौन है बीच में? मैंने ये थोड़ी कहा कि सिर्फ सैफ शरीफ है, मैं कहा सैफ शरीफ आदमी है। लेकिन यार सवाल तो करो। हाफिज नईमुर रहमान के जाने के बाद जो खुशियां आपको मिली थी, आज लग रहा है वो सैफुद्दीन के आने के बाद जो है वो खुशियां आपको जो है ना रास नहीं आई। शाहिद भाई शाहिद भाई इसका जवाब सुन ले। मैं खुश रहता हूँ, रहता रहूंगा और इंशाल्लाह कराची वालों को खुश करके जाऊंगा। इनको मिर्चें लगती हैं तो मिर्चें लगते रहे। बहुत शुक्रिया। नहीं, ये तो बताएं, आज एक नारा लगा, एक नारा बहुत लगा, झूठा है, मेयर झूठा है, ये तो बता दें आपने कौन सा वादा? नहीं ये नहीं कहा उन्होंने कहा क्या झूठा मेयर था। नहीं क्या बोलता है तो हमारी तरफ से मेजॉरिटी ने कहा सच बोलता है। अक्सर तो बताएं जो वादा किया है, जो वादा पूरा नहीं किया। हमने तो सच की बात। चैनल किंग टीवी HD को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।